हेलो क्लास 9th के प्यारे छात्रों। आज मैं आपके लिए जो आपकी टेक्स्ट बुक है, कौन सी बेटा? बिहेव टेक्स्ट बुक। कौन सी बेटा? बिहेव टेक्स्ट बुक है। बिहेव टेक्स्ट बुक का जो प्रो पार्ट है, कौन सा बेटा? प्रो पार्ट है। प्रो पार्ट का 6वां चैप्टर माई चाइल्डहुड। चैप्टर का नाम है बेटा माई चाइल्डहुड, जो एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखा गया है। ठीक है ना। उसके आपको सभी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कराने वाला हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और बढ़ते पहले से क्वेश्चन के प्यारे से बच्चों, पहला क्वेश्चन हमारे जो स्क्रीन पे दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है बेटा, कैसे देखो, हु वर अब्दुल कलाम पेरेंट्स, यानी कि अब्दुल कलाम के माता पिता कौन थे? ठीक है ना। हु वर अब्दुल कलाम पेरेंट्स, अब्दुल कलाम के माता पिता कौन थे? तो मैं बता दूं बेटा, आंसर हमारे पास जैनुलाब्दीन। जैनुलाब्दीन वॉज अब्दुल कलाम फादर। जो जैनुलाब्दीन जो थे अब्दुल कलाम के पिताजी थे। एंड और आसिमा वॉज हिज मदर, और आसिमा थी जो उनकी माता जी थी। ठीक है ना। तो उसने बोला बेटा, उसने नाम भी पूछ सकता है। ठीक है ना। तो जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम के पिताजी थे, उनका नाम क्या था? जैनुलाब्दीन। ठीक है ना। और उनकी माता जी का नाम क्या था बेटा? आशिमा। ठीक है। तो एमसीक्यू याद रखना। ठीक है ना। अब चलते सेकंड क्वेश्चन के बेटा। सेकंड क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से, देखो ध्यान से बेटा। व्हाट डिड कलाम्स फादर नॉट पोसेस? पोसेस में रखना या पास होना। ठीक है ना। पोसेस माने रखना या पास होना। तो अब्दुल कलाम के पिताजी के पास क्या नहीं था? एंड और व्हाट डिड ही पोसेस, और उनके पास क्या या उनका क्या नहीं था और क्या चीज थी? ऐसी क्या चीज थी और क्या चीज नहीं थी? ठीक है ना। तो आंसर बेटा हमारे पास में, देखो तो स्कोर करते हैं। देखो आंसर बेटा, देखो साथ साथ में स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, हिंदी भी साथ में मिल जाएगी। कलाम फादर, कलाम के पिताजी, ये अब्दुल कलाम थे ना, कलाम के पिताजी डिड नॉट पोसेस, कलाम के पिताजी के पास नहीं था या नहीं थी मच फॉर्मल एजुकेशन। क्या नहीं थी बेटा? एक पर्याप्त रूप से, मच मानो अधिक या पर्याप्त रूप से, पर्याप्त औपचारिक शिक्षा नहीं थी। फॉर्मल औपचारिक बोलते हैं। ठीक है ना। फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी। आप हिंदी में ध्यान मत दो, जिसे हम लोग मच फॉर्मल एजुकेशन, उनके पास अधिक फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, और मच वेल्थ, और ना ही अधिक धन था, संपत्ति थी। ठीक है। बट लेकिन ही ढंगना, न तो उनके पास धन था और ना ही पर्याप्त क्या थी, उनके पास शिक्षा थी। बट लेकिन ही पोसेस्ड ग्रेट इनहेट, वो इनहेट काउंटर इनहेट विजडम एंड अ ट्रू जनरसिटी ऑफ स्पिरिट, लेकिन उनमें सहज बुद्धिमत्ता, यानी बेटा ध्यान रखना, सहज बुद्धिमत्ता और आत्मा की सच्चाई, सच्ची उदारता थी। इसमें बेटा यानी सहज में इनेट, इनेट मतलब सहज। तो उनमें क्या थी बेटा? उनमें सहज बुद्धिमत्ता थी, और क्या थी बेटा? आत्मा की सच्ची उदारता थी। ठीक है ना। समझ बेटा, आगे देखो। समझ एक बार क्लियर नहीं हो रहा, बट लेकिन ही पोसेस्ड, उनमें थी या वे रखते थे ग्रेट इनेट विजडम, या उनमें बहुत, और मतलब क्या थी? सहज, सहज यानी इनेट, इनेट यानी बड़ी, तो उनमें बहुत क्या थी? सहज बुद्धिमत्ता थी। एंड और अ ट्रू जनरसिटी, एक सच्ची उदारता थी। ऑफ स्पिरिट, किसी आत्मा की। ठीक है। आत्मा की सच्ची क्या थी बेटा? उदारता थी। अगर चलते बेटा क्वेश्चन नंबर तीसरे की, तीसरा क्वेश्चन हमारे इस प्रकार से बेटा स्क्रीन में दिया हुआ है। एज अ चाइल्ड, जब वो बच्चे थे, बच्चे के रूप में बात की है, जब कलाम बच्चे थे तब, हाउ वॉज कलाम डिफरेंट, कलाम किस प्रकार भिन्न थे फ्रॉम हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता से। ठीक है ना। जब वो कलाम अपने जो बच्चे रूप था उनका, जो बच्चे थे तब अपने माता पिता से किस प्रकार से अलग थे या भिन्न थे? तो आंसर बेटा हमारा इस प्रकार से, कलाम पेरेंट्स, कलाम के माता पिता वर टॉल, क्या थे? लंबे थे। एंड और हैंडसम, सुंदर थे। कलाम के माता पिता थे वो लंबे थे और कैसे थे बेटा? सुंदर थे। ठीक है ना। और देखो आगे थोड़ा, बट लेकिन ही वॉज अ शॉर्ट बॉय, लेकिन वो कैसे थे? नाटे लड़के थे। नाटे छोटे कद वाले, छोटे कद वाले लड़के थे। विद रेदर, विद रेदर मतलब और कैसे, और इसके अतिरिक्त क्या था? अन डिस्टिंग्विश्ड लुक्स, और वो कैसे थे बेटा? उन्हें अपेक्षाकृत वो सारा दिखने वाले थे। ठीक है ना। समझ लो बेटा कि ही वॉज अ शॉर्ट बॉय, वे क्या थे बेटा? एक नाटे लड़के थे। नाटा बोलते ना, छोटे कद वाला होता है। ठीक है ना। और विद रेदर, और इसकी अपेक्षाकृत अन डिस्गाइज्ड, अन डिस्गाइज्ड मतलब बोलते बेटा
सिंपल का बोल सकते हो बेटा, सिंपल हो सकते, क्या बोल सकते हो आप, सिंपल बन सकते हो, क्या बोल सकते हो बेटा, सिंपल भी हो सकते हो, ठीक है ना, समझ आ रहा था। तो आप डिसगाइस्ड की जगह पे सिंपल भी लिख सकते हैं। तो उसने बोला था कि विद रेदर, और इसके अपेक्षाकृत क्या थे, वो सिंपल लुक्स, उनके वो सीधे सिंपल लुक्स दिखने वाले व्यक्ति थे, या लड़के थे, बॉन्ड लड़के थे, ठीक है ना। दस इस प्रकार से एज, इस प्रकार से एज अ चाइल्ड, जब बच्चे थे तो ही वॉज डिफरेंट फ्रॉम देम, वो अपने माता पिता से अलग थे, ठीक है ना। इसमें बेटा कि दस इस प्रकार एज अ चाइल्ड, जब बच्चे थे, ही वॉज डिफरेंट, वो बिल्कुल अलग थे, फ्रॉम देम, किनसे, अपने माता पिता से, ठीक है ना। अब चौथा क्वेश्चन बेटा, चौथा क्वेश्चन इस प्रकार से देखो ध्यान से, देयर वॉज, सो द वेयर वॉज देयर एन सेंट्रल हाउस, यानी उनका पैतृक जो मकान था वो कहाँ था, एंड ऑफ पैतृक, पैतृक मकान क्या था, एंड और हाउ वाज इट, और वो कैसा था, समझ आता रही है ना, उनका पैतृक मकान था वो कहाँ था और कैसा था। तो देखते हैं आंसर बेटा, आंसर लिख चलते हैं कि देयर हाउस वाज, उनका जो मकान था, ऑन द मॉस्क स्ट्रीट, कहाँ था बेटा, उनका मकान मस्जिद वाली गली में था, इन रामेश्वरम, ये कहाँ पर, रामेश्वरम में, उनका मकान रामेश्वरम में मस्जिद वाली गली में था। इट वॉज अ फेयरली लार्ज, इट वॉज, उसने बोला है कि इट वॉज अ फेयरली लार्ज, यह एक अच्छा बड़ा मकान था, लार्ज पक्का हाउस, यानी कहना मतलब इट वॉज अ फेयरली लार्ज, यानी इट वॉज अ फेयरली, यानी यह अच्छा था, लार्ज और बड़ा था, पक्का पक्का था हाउस यानी मकान, या यह एक अच्छा बड़ा पक्का मकान था, मेड ऑफ लाइम स्टोन एंड ब्रिक, जो किससे बना हुआ था बेटा, जो चूना पत्थर से बना हुआ था, और ब्रिक माने ईंटों से बना हुआ था, लाइम स्टोन बोलते हैं चूना पत्थर, ठीक है, बोलते हैं ना चूना पत्थर, ये चूना पत्थर और किससे, ईंट से बना हुआ था, ठीक है ना। आगे देखो पांचवा क्वेश्चन बेटा, इस प्रकार से पांचवा क्वेश्चन हमारा, देखो ध्यान से बेटा, कि हाउ अकॉर्डिंग टू कलाम, कलाम के अनुसार किस प्रकार से वॉज हिज चाइल्डहुड, कि उनका बचपन कैसा था, कलाम के अनुसार उनका बचपन कैसा था। तो आंसर चलते प्यास बच्चों, इसका हमने हिंदी लिख पाई, कोई बात है, सिंपल सा क्वेश्चन आप कर भी सकते हैं आसानी से, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू कलाम, कलाम के अनुसार ही वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, उनका जो जीवन था, उसने बोला कलाम के अनुसार उनका जीवन था कैसा था बेटा, बहुत सुरक्षित था, तो ही वॉज अ वेरी सिक्योर, बहुत सुरक्षित था चाइल्डहुड में, उनका बचपन बहुत ही सुरक्षित था, बहुत मेंटली, यानी किससे, मानसिक रूप से, एंड इमोशनली, और कैसे बेटा, भावनात्मक तरीके से, ठीक है ना। सुन लो, वे भौतिक तथा भावनात्मक दोनों ही रूप में बहुत सुरक्षित थे, या बोल सकते हैं अब्दुल कलाम के अनुसार ही वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, उनका जो बचपन था वो बहुत ही सिक्योर था अतः बहुत सुरक्षित था, बहुत, ये दोनों प्रकार से, कैसे, मेंटली, किस प्रकार से बेटा, मानसिक रूप से, एंड इमोशनली, और भावनात्मक भाव से, ठीक है ना, तरीके से। अब चलो छठवां क्वेश्चन बेटा, छठवां क्वेश्चन इस प्रकार से है, व्हेन डिड द सेकंड वर्ल्ड वॉर ब्रेक आउट, या द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ, ब्रेक आउट मतलब आरंभ होना, ठीक है ना। तो व्हेन डिड द सेकंड वर्ल्ड वॉर द्वितीय विश्व युद्ध ब्रेक आउट कब आरंभ हुआ था, और हाउ ओल्ड वाज ही देन, और तब उनकी उम्र क्या थी, ठीक है ना। दूसरी विश्व युद्ध कब हुआ था और उनकी उम्र क्या थी उस समय जब युद्ध हुआ था, ठीक है ना। तो दिया आंसर बेटा कि द सेकंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट, या द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था इन 1939, यानी कि 1939 ईस्वी में, ठीक है ना। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था बेटा, 1939 ईस्वी में हुआ था। और हम पूछा था उनकी उम्र कितनी थी, तो ही वॉज 8 years ओल्ड देन, तो उनकी जो उम्र थी वो कितनी थी, 8 वर्ष की थी, ठीक है ना, या फिर 8 वर्ष के थे। सातवां क्वेश्चन बेटा, सातवां क्वेश्चन इस प्रकार से है कि देयर वॉज अ सडन, यानी अचानक, डिमांड यानी कि मांग बढ़ गई, फॉर टेमरिंड, ठीक है, टेमरिंड मतलब होते मतलब इमली, समझ आते टेमरिंड सीड्स, यानी इमली के बीजों की अचानक डिमांड बढ़ गई। तो व्हाट डिड द बॉय डू देन, तब लड़के ने क्या किया, लड़के में कलाम ने क्या किया, ठीक है ना। असल तो पैसे बच्चों आंसर दिया हमारा, तो दिया व्हेन देयर वाज अ सडन डिमांड फॉर अ टेमरिंड सीड्स, यानी कि जब जो इमली के बीजों की डिमांड अचानक बढ़ गई, तब द बॉय कलेक्टेड, लड़के ने एकत्रित किया, इकट्ठा किया, द टेमरिंड सीड्स, या उसने इमली के बीजों को इकट्ठा किया, एंड और सोल्ड देम, उन बीजों को उन्होंने बेच दिया,
टू अ प्रोविजन शॉप, यानी एक किस पर बेटा, समझ आ रही है, किस पर दुकान पर, एक दुकान होती है ना जब सब सामान मिलता है, जो बोलते हैं जनरल स्टोर बोलते हैं ना, ठीक है ना। और उसने क्या किया बेटा, एक दुकान पर उसे बेच दिया। मॉस्क स्ट्रीट, कौन सी बेटा, कौन सी गली में, मस्जिद वाली गली में, जो मस्जिद वाली गली में एक दुकान थी, उस दुकान पर उन्होंने उसने क्या किया, उन बीजों को बेच दिया। एंड और अरंड, और कमाया वन आना, यानी एक आना कमाया, और डे एक दिन में, वो उन्होंने क्या किया कि एक दिन में एक आना कमा लिया। तो इसमें लिखा भी है कि जब इमली के बीजों की अचानक मांग बढ़ गई तो कलाम ने इमली के बीज एकत्र किए और उन्हें मस्जिद वाली गली की एक दुकान पर बेच दिया और एक दिन में एक आना कमाया। ठीक है, वही चीज है सेम टू सेम। मैं हिंदी के साथ में दिया बेटा जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है ना। देखो बेटा, आंसर दिया बेटा इसमें, सॉरी क्वेश्चन दिया, 8वां क्वेश्चन है, व्हाट वाज द फर्स्ट नेगेटिव इफेक्ट व्हेन समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड, यानी कहने का मतलब जब आपातकाल जैसी कुछ दशा घोषित की गई, यानी व्हाट वाज द फर्स्ट नेगेटिव इफेक्ट, वो या बोल सकते पहला नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा, व्हेन जब समथिंग या कुछ लाइक अ स्टेट, एक ऐसी स्थिति घटी ऑफ एक ऑफ इमरजेंसी, यानी आपातकाल जैसी कुछ स्थिति घटी, तब पहला प्रभाव क्या पड़ा, वह डिक्लेयर्ड, क्या मतलब क्या घोषित किया गया तो उस पर क्या प्रभाव पड़ा, समझ लो। जब आपातकाल जैसी एक स्थिति क्लियर डिक्लेयर की गई या घोषित की गई तब पहला नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा था। ठीक है, तो आंसर बेटा चलते हैं, बता दूं मैं, एक रामेश्वर जो स्टेशन थी वहां पर गाड़ी रुकती थी, ठीक है ना, तो वो गाड़ी जो रुकना उसने क्या कर दी, बंद कर दी, यही सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा था। तो आंसर वही लेके चलते बेटा, आंसर इंग्लिश में आते हैं उसकी हम, द फर्स्ट नेगेटिव इफेक्ट ऑफ इमरजेंसी, कहने का तात्पर्य है लाइक स्टेट, आपातकाल, इमरजेंसी मतलब आपातकाल, और लाइक में जैसे स्टेट माने स्थिति, माने कि उसने कहा बेटा कि आपातकाल जैसी स्थिति का, और द फर्स्ट नेगेटिव इफेक्ट, यानी कि पहला नकारात्मक प्रभाव, वॉइस दैट यह पड़ा था कि द ट्रेन, या वो ट्रेन हल्ट एट रामेश्वरम, जो रामेश्वरम जो ट्रेन रुकती थी, रामेश्वर स्टेशन पर जो ट्रेन रुकती थी वह सस्पेंडेड, क्या कर दी, निलंबित उसे कर दिया गया, अतः उसे रोकना बंद कर दिया, अतः रुकना बंद हो गई थी, ठीक है ना, सस्पेंड रोकना बंद होना, ठीक है ना। आज चलते प्यारे बच्चों, 9वां क्वेश्चन हमारा, आप चाहो तो एक रिवर्स करके वीडियो देख सकते हैं, बड़ा क्वेश्चन ज्यादा है बेटा, तो इसलिए हम फास्ट कराएंगे, ठीक है ना। हाउ डिड बॉय कलाम, या बालक कलाम, अर्न हिज ऑन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम, जो बच्चे कलाम था, लड़का कलाम था, उन्होंने अपना खुद का धन पहली बार कैसे कमाया, ठीक है ना, कैसे कमाया। तो बात कर सकते बेटा कि कलाम अर्नड हिज फर्स्ट मनी, कलाम ने अपना पहला धन कमाया, अपनी पहली सैलरी कमाई, पहला धन कमाया, बाई हेल्पिंग, सहायता करके, हिज कजिन शमसुद्दीन, यानी कि उनका जो चचेरा भाई था ना शमसुद्दीन, तो उनकी सहायता करके, इन कैचिंग पकड़ाकर, द बंडल्स ऑफ न्यूज़पेपर, यानी कि वो क्या करते थे, बंडल बेचते थे, ठीक है, फेंकते थे ट्रेनों में, तो उस टाइम पे भीड़ भड़का ज्यादा हो गया था ना, तो उन्होंने क्या किया कि उन्हें एक हेल्प की जरूरत पड़ रही थी, तो उसी टाइम कलाम ने उनका साथ दिया। तो वही इसमें बात कही गई है कि कलाम ने अपने चचेरे भाई शमसुद्दीन को अखबार के बंडलों को पकड़ने में मदद करके अपना पहला धन कमाया, तब पहला मेहनताना कमाया, ठीक है ना। फिर समझ में थोड़ा टुकड़ों में बता दे रहा हूँ आपको कि कलाम अर्नड हिज फर्स्ट मनी, कलाम ने अपना पहला मेहनताना कमाया, अपनी पहली मेहनत का पैसा कमाया, बाई हेल्पिंग, सहायता करके, हिज कजिन शमसुद्दीन, अपने चचेरे भाई की सहायता करके कमाया, इन कैचिंग, पकड़ाने में, या पकड़ाकर, पकड़ाने में मतलब पकड़ाकर, द बंडल्स ऑफ न्यूज़पेपर, यानी कि न्यूज़पेपर जो थे उनके बंडल को पकड़ाकर, कि जब वो फेंकते थे उन्हें पकड़ा पकड़ा कर देते थे, ठीक है ना, तो उन्हें पकड़ा कर और क्या किया, उनकी सहायता करके उन्हें पहला धन उसने कमाया था, ठीक है ना। अब चलते 9वां क्वेश्चन बेटा, 9वां क्वेश्चन इस प्रकार से देखो स्क्रीन पे दिया हुआ है। 9वां क्वेश्चन बेटा, व्हाट डिड ही इनहेरिट फ्रॉम हिज मदर एंड फादर, उन्होंने अपने माता पिता से पैतृकता में क्या पाया, यानी बोल सकते हैं विरासत में उन्हें क्या मिला, या अपने बच्चों को विरासत मिलती है, धन दौलत मिलती है, किसी को जमीयत मिलती है, तो वो बात कही गई है कि जो कलाम थे, कलाम को अपने माता और पिता से विरासत में क्या मिला था, ठीक है ना। तो चलते बेटा आंसर क्यों, आंसर हमारा इस प्रकार से है, देखो ध्यान से बेटा, he inherited honesty and self discipline from his father,
यानी कि अब्दुल कलाम को अपने माता पिता से ईमानदारी और आत्म संयम विरासत में मिला। सुन लो, ही इनहेरिटेड, उन्हें विरासत में मिला ईमानदारी एंड ऑनेस्टी, ईमानदारी मिली एंड और सेल्फ डिसिप्लिन, और क्या मिला, आत्म संयम मिला, फ्रॉम हिज फादर, अपने पिताजी से, ठीक है। एंड और फ्रॉम हिज मदर, अपनी माताजी से, ही इनहेरिटेड, उन्हें विरासत में मिला फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस, और अपनी माताजी से अच्छाई में आस्था और गहन दयालुता विरासत में मिली, ठीक है ना। यानी कि गुडनेस और अच्छाई, तो अच्छाई में तो मतलब भरोसा मिला, आस्था मिली, एंड और डीप काइंडनेस, और गहन दयालुता मिली, किसमें बेटा, विरासत में, ठीक है ना। और उनका कुछ था ही नहीं, धन दौलत तो थी नहीं उनके पास, ये चीज मिली थी उन्हें। 11वां क्वेश्चन बेटा हमारा इस प्रकार से, देखो ध्यान से, हु वर कलाम्स 3 क्लोज फ्रेंड्स इन हिज चाइल्डहुड, जब कलाम जो बच्चे थे, छोटे थे, तो उनके बचपन में जो 3 मित्र थे, वो मित्र कौन कौन थे, ठीक है ना। कलाम के बचपन में उनके 3 मित्र कौन थे, तो आंसर बेटा कि इन हिज चाइल्डहुड, उनके बचपन में, ही हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स, उनके 3 घनिष्ठ मित्र थे। कितने बेटा, 3 घनिष्ठ मित्र थे। कौन बेटा, रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड और शिव प्रकाशन, ये 3 उनके मित्र थे, ठीक है ना। अब चलते बेटा 11वां क्वेश्चन हो गया, 12वें क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन हमारा जो इस प्रकार है बेटा, स्क्रीन में दिया हुआ है, हु जॉब्स डिड अरविंदन एंड शिव प्रकाशन अडॉप्ट, अरविंदन और तथा जो शिव प्रकाशन ने कौन कौन से व्यवसाय ग्रहण किए, यानी जो उन्हें व्यवसाय दिए गए, तो कौन कौन से व्यवसाय ग्रहण किए। तो आंसर बेटा हमारे पास में, तो इसको करते आगे बढ़ाते बेटा इस तरह से, थोड़ा इस तरह, ठीक है ना। देखो इसमें कि अरविंदन तो गए थे टू द बिजनेस, व्यापार में, ऑफ अरेंजिंग, या व्यवस्था करने के, ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिमेज, यानी कि जो तीर्थ यात्री भ्रमण करने के लिए आते हैं, यातायात, जो ये तीर्थ यात्री जो आते हैं ना भ्रमण करने के लिए, उनके यातायात का अरेंजमेंट करने का बिजनेस में वो गए, यानी किसमें, मतलब व्यवसाय। सुन लो एक बार, अरविंदन वेंट टू द बिजनेस सॉरी, तो अरविंदन गए टू द बिजनेस, किसमें, व्यापार में, ऑफ अरेंजिंग, यानी व्यवस्था करने के, या व्यवस्था के मतलब व्यवसाय में गए, ट्रांसपोर्ट, किसके, यातायात के, फॉर वेटिंग, जो भ्रमण करने आते थे पिलग्रिम, जो तीर्थ यात्री। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो तीर्थ यात्री भ्रमण के लिए जो आते थे, भ्रमण के लिए आते थे, तो उनके यातायात के अरेंज या व्यवस्था करने के बिजनेस में वो गए। एंड और शिव प्रकाशन बिकेम, और शिव प्रकाशन आए इन अ कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउथर्न इंडियन, ठीक है ना। तो बेटा मैं बता दूं आपको कि जो शिव प्रकाशन जो थे, तो शिव प्रकाशन दक्षिणी रेलवे के लिए जो खान पान की व्यवस्था करने वाला ठेकेदार बन गया, समझ बेटा, ही बिकेम, या शिव प्रकाशन बिकेम, शिव प्रकाशन बन गया एक कैटरिंग, कौन बनेगा, मतलब खान पान की व्यवस्था करने वाला व्यक्ति बन गया, ठेकेदार बन गया, ठीक है ना। आज चलते पैसे बच्चों, अच्छा थोड़ा दिक्कत आ जाती है, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, कोई बात नहीं, दोबारा समझा रहा हूँ मैं, देखो ध्यान से बेटा। अरविंदन गए टू द बिजनेस, या कहाँ गए, व्यापार में गए, ऑफ अरेंजिंग, व्यवस्था करने, व्यापार में गए, ट्रांसपोर्ट में, यातायात के। तो उसने बोला था यातायात व्यवस्था के बिजनेस में गए फॉर विजिटिंग पिलग्रिमेज, यानी कि जो तीर्थ यात्री भ्रमण के लिए आते थे, उनके ट्रांसपोर्ट यानी कि यातायात की व्यवस्था के बिजनेस में वो गए, ठीक है, कौन से बिजनेस में, उनकी व्यवस्था करने बिजनेस में, ठीक है। एंड और शिव प्रकाशन बन गए अ कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर, क्या बन गए, एक कैटरिंग खान पान, कॉन्ट्रैक्टर माने ठेकेदार, एक खान पान के ठेकेदार बन गए फॉर द साउथर्न रेलवे, कहाँ पर बेटा, दक्षिण रेलवे में एक ठेकेदार, खाने पीने के ठेकेदार बन गए। अब बेटा 13 क्वेश्चन बेटा आपको स्क्रीन पर दिया हुआ है कि हाउ वर आइडल्स ऑफ द लॉर्ड रीच द मैरिज साइट, यानी भगवान की मूर्तियां विवाह स्थल पर कैसे पहुंचती थी, या कैसे पहुंचाई जाती थी, ठीक है ना। यानी कहने का तात्पर्य बेटा कि यहाँ जो मतलब कहने का तात्पर्य है कि जो भगवान की मूर्तियां थी, और जहाँ जो शादी संबंध होते थे, शादी होते थे, जैसे बोलते विवाह, ठीक है, समारोह होते थे, वहां पर मूर्तियां पहुंचाते थे, तो वो कैसे पहुंचाई जाती थी, ठीक है ना।
तो बता बेटा, या तो आप यहाँ डेड कर लो, या फिर ई रिचर्ड कर दो, कोई क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, आंसर हमारा सटीक है। लेकिन तो ये बड़ा आंसर दिया हमारा, इस प्रकार से देखो आंसर दिया आपके सामने है कि आइडल्स ऑफ द लॉर्ड, या भगवान की मूर्तियां रीच्ड पहुंचती थी द मैरिज साइट, कहां पहुंचती थी, विवाह स्थल पर पहुंचती थी, बाई बोट्स, किसके द्वारा, नाव के द्वारा पहुंचती थी, ठीक है। और विद अ स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग आइडल्स, यानी कि मूर्तियों को ले जाने के लिए एक विशेष प्रकार का मंच बनाया जाता था, तैयार किया जाता था, तख्ते पख्ते लगा करके एक स्पेशली मंच बनाया या जिससे वो गिरे नहीं और एक अच्छी तरह सजावट से करके ले जाते थे, ठीक है ना। तो विद ए स्पेशल प्लेटफॉर्म, या किसके साथ, एक विशेष प्लेटफॉर्म या मंच के साथ, फॉर कैरिंग, ले जाने के लिए आइडल्स, यानी मूर्तियों को ले जाने के लिए एक विशेष प्रकार का क्या करते थे, प्लेटफॉर्म बनाते थे, ठीक है ना। अब चलते बेटा 14वें क्वेश्चन की। 14वां क्वेश्चन इस प्रकार से बेटा देखो स्क्रीन पर दिया है प्यारे बच्चों, व्हाट डिड द न्यू टीचर, नए अध्यापक ने क्या, एट रामेश्वरम, यानी रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल आस्क कलाम टू डू, कहने का था पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में नए अध्यापक ने कलाम को क्या करने को कहा, यहाँ नया जो स्कूल था, बस जो नए अध्यापक थे, और रामेश्वरम जो एलिमेंट्री स्कूल था, प्राथमिक जो विद्यालय था, उस विद्यालय में और अध्यापक नए आए थे, उन्होंने कलाम को क्या करने को कहा। तो बता दो बेटा, तो वो मुसलमान थे, तो इसलिए उन्होंने पीछे बैठने को उनसे कहा था। तो देखो वही चीज बात इसमें दोहराई गई है, द न्यू टीचर एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, यानी कि रामेश्वरम में जो प्राथमिक विद्यालय था, उसमें जो नए टीचर आए थे, उन्होंने आस्क्ड कहा, कलाम किससे कहा, कलाम से कहा कि टू गो, कि वो जाएं एंड सिट ऑन द बैक बेंच, और पीछे बेंच पर जाकर के बैठ जाएं, ठीक है। रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में अध्यापक ने कलाम को पीछे वाली सीट पर जाकर बैठने को कहा, ठीक है ना। आज चलते प्यारे बच्चों 15वां क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर बेटा देखो ध्यान से, कि हाउ डिड लक्ष्मण शास्त्री ब्रिंग अबाउट अ रिफॉर्म इन द यंग टीचर, या नए अध्यापक में लक्ष्मण शास्त्री कैसे सुधार लाए। नए अध्यापक आए थे ना, जिन्होंने तरह तरह के विचार बनाए थे और उनको पीछे सीट पर बिठाया था, तो नए जो अध्यापक आए थे उनमें लक्ष्मण शास्त्री ने कैसे सुधार, लक्ष्मण शास्त्री कैसे सुधार उनमें लाए थे, कैसे उन्होंने सुधारा था, ठीक है ना। तो चलते बेटा आंसर की ओर, आंसर हमारा इस प्रकार से बेटा देखो ध्यान से, लक्ष्मण शास्त्री टोल्ड द टीचर, लक्ष्मण शास्त्री ने अध्यापक से कहा, यहाँ लक्ष्मण शास्त्री ने जो नए अध्यापक आए थे ना, उनसे कहा दैट ही शुड नॉट स्प्रेड, कि वो न उन्हें नहीं फैलाना चाहिए, द पॉइजन विष ऑफ सोशल इनइक्वालिटी, यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि उन्होंने कहा कि उनको सामाजिक असमानता के विष को नहीं फैलाना चाहिए, एंड और कम्युनल इंटॉलरेंस, और ना ही क्या फैलाना चाहिए, मतलब सांप्रदायिक असहनशीलता फैलानी चाहिए, इन द माइंड, मायने मन में, ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन, जो मासूम बच्चे हैं, उन मासूम बच्चों के मन में सामाजिक मतलब सामाजिक सॉरी सामाजिक इन इक्वलिटी बोलते बेटा, एक तरह से असमानता, क्या बोलेंगे बेटा, असमानता, ठीक है ना। तो असमानता और नहीं फैलानी चाहिए, एंड और कम्युनल टॉलरेंस, और नहीं सांप्रदायिक असहनशीलता फैलानी चाहिए, किनके, मासूम बच्चों के मन में, ठीक है ना। ही ब्लंटली, और उन्होंने सख्त तरीके से, आंसर कहा या स्पष्ट तरीके से, यानी कि ब्लंटली स्पष्ट तरीके से, स्पष्ट रूप से, ही ब्लंटली आस्क्ड, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, द टीचर, उस अध्यापक से, कि टू आइदर अपोलोगाइज, या तो वो क्या करें, माफी मांगे, आइदर अपोलोगाइज मतलब माफी मांगना, आदम या तो वो माफी मांगे, और या क्विट द स्कूल, या स्कूल को छोड़ करके चले जाएं, एंड और आइल्स, और जो द्वीप है स्कूल छोड़ चले जाए, अथवा उस द्वीप जो वहां रहते हैं उस द्वीप को छोड़ करके चले जाए। देन तब द टीचर रियलाइज, जब उस अध्यापक को एहसास हुआ हिज मिस्टेक, अपनी गलती का, ठीक है ना। तो देखो बेटा मैंने जो ही आंसर दिया था सटीक, देखो इसकी हिंदी है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, यही लिखा है उसमें कि लक्ष्मण शास्त्री ने शिक्षक से कहा कि उसे मासूम बच्चों के मन में असामाजिक असमानता बोलता है मैंने, और सांप्रदायिक नफरत का विष नहीं फैलाना चाहिए, ठीक है ना। उन्होंने स्पष्ट रूप से स्पष्ट शब्दों में शिक्षक से कहा कि या तो वो क्षमा मांगे या स्कूल और द्वीप छोड़कर चले जाए, तब शिक्षक को अपनी गलती का एहसास हुआ, ठीक है ना। अब चलते हैं 16वें क्वेश्चन बेटा हमारा इस प्रकार से, स्क्रीन पर देखो ध्यान से बेटा, वीडियो को जान डाली, वीडियो मेरा साथ साथ वीडियो लाइक कर चलें,
और वीडियो अधिक से शेयर किया करें, ठीक है ना। आप लोग इतनी मेहनत करते हो, कम से कम लाइक तो बनता है हमारे लिए, ठीक है ना। अब दिया बेटा इसमें दिया शिव सुब्रमण्यम अय्यर यूज्ड टू spend hours with Kalam and would say him something what। कहने का तात्पर्य है कि शिव सुब्रमण्य अय्यर कलाम के साथ घंटों बिताते थे, घंटों समय व्यतीत करते थे और उन्हें बताया करते थे। वो क्या बताते थे ये बात आपको बतानी है, वो उनसे क्या बताते थे। तो आंसर बेटा हमारा इस प्रकार से देखो ध्यान से कि ही वुड से, वो बताते थे कि कलाम आई वॉन्ट यू टू डेवलप, कलाम मैं चाहता हूं कि तुम उन्नति करो, डेवलप करो, ठीक है। सो दैट ताकि यू आर ऑन पर विद द हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ द बिग सिटीज। कहने का तात्पर्य है ताकि तुम बड़े शहरों के उच्च शिक्षित लोगों के साथ खड़े हो सको, या जो बड़े बड़े लोग पढ़े लिखे लोग हैं ना उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सको और उनके साथ खड़े हो सको, ठीक है ना। सो दैट ताकि यू आर ऑन पर, ताकि तुम खड़े हो सको विद द हाईली एजुकेटेड पर्सन, यानी कि जो जो मतलब उच्च जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके साथ खड़े हो सको ऑफ द बिग सिटी, जो बड़े बड़े शहरों के होते हैं, ठीक है ना। तो बड़े बड़े शहरों के और हाईली एजुकेटेड पीपल जो होते हैं बेटा, उच्च शिक्षित व्यक्ति होते हैं, उनके साथ खड़े हो सको, ठीक है ना। अब चलते पैसे अगले क्वेश्चन को, 17वां क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर बेटा। व्हाट डिड अय्यर्स वाइफ रिफ्यूज टू डू, यानी कि अय्यर की पत्नी ने क्या करने से मना कर दिया, ठीक है ना। रिफ्यूज मतलब मना करना, रिफ्यूज मतलब मना करना। तो अय्यर्स वाइफ रिफ्यूज्ड, अय्यर की पत्नी ने मना कर दिया था टू सर्व, परोसने से, कलाम या कलाम को भोजन परोसने से मना कर दिया था। इन हर, अपनी, रिचुअली प्योर किचन, जो उनकी जो रसोई जो विधि विधान से तैयार की गई थी, पवित्र उनकी रसोई थी, उस रसोई में उन्होंने अपनी रसोई में और कलाम को भोजन परोसने से मना कर दिया, क्योंकि उनका ये मानना था कि जो जो मतलब मुसलमान लोग होते हैं ना वो बहुत बुरे होते हैं, अशुद्ध होते हैं। इससे उन्होंने क्या किया था बेटा कि उन्हें भोजन परोसने मना कर दिया। अपनी जो रसोई थी उनकी जो रीति रिवाज उन्होंने बनाई थी, शुद्ध रसोई थी, उनसे उसने क्या कहते हैं उनसे मना कर दिया भोजन परोसने से, ठीक है ना। अब चलते पैसे बच्चों, अगला क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन है। व्हाट चेंज कुड बी सीन, what change could be seen in Ayer's wife when Kalam visited Ayer's house the following week। या जब अगले सप्ताह, फॉलोइंग बोलते अगले और वीक में सप्ताह, जब अगले सप्ताह कलाम अय्यर के घर गए, अय्यर के घर गए तो अय्यर की पत्नी में क्या परिवर्तन देखने को मिले, समझ आ रही है ना। यानी कि जब अगले, पहले तो उसने मना कर दिया था खाना परोसने से, तो ठीक है तब तो कोई बात नहीं थी। दोबारा जब आए थे जो कलाम उनके घर पहुंचे थे, कहां पर बेटा अय्यर के घर पे पहुंचे थे, तो उनकी पत्नी में क्या परिवर्तन देखने को मिले, किनको, कलाम को, ठीक है ना। तो चलते बेटा आंसर को बढ़ते हैं। आंसर हमारा इस प्रकार से बेटा, देखो ध्यान से। व्हेन कलाम विजिटेड अय्यर्स हाउस, जब कलाम अय्यर के घर पर गए, द फॉलोइंग वीक, अगले सप्ताह, जब कलाम अगले सप्ताह अय्यर के घर पर गए तो अय्यर्स वाइफ, अय्यर की पत्नी, टुक हिम, या कलाम को ले गई, इनसाइड, अंदर, हर किचन, अपनी किचन में वो ले गई, यानी अपनी किचन में ले गई, एंड और सर्वड हिम फूड, और उन्हें भोजन परोसा, विद हिज ओन हैंड्स, अपने स्वयं के हाथों से। तो कहने का तात्पर्य है पहले तो उन्हें बहुत एलर्जी थी उनसे, लेकिन अगले टाइम जब हुआ तो नेक्स्ट वीक क्या हुआ कि वो स्वयं उन्हें अपने हाथ से वहां पर किचन में ले गई थी और अपने हाथों से उन्हें भोजन परोसा था, ठीक है ना। आई होप मैं समझ बेटा आपको वीडियो अच्छी पसंद आ रही होगी ना। 90 क्वेश्चन बेटा 19। तो किस तरह से बेटा कि व्हाट डिड कलाम आस्क, या कलाम ने क्या कहा हिज फादर, अपने पिताजी से, व्हेन, जब इंडियाज फ्रीडम वाज इमिनेंट, जब भारत को स्वतंत्रता मिलने वाली थी, भारत आजाद होने वाला था, तब कलाम ने अपने पिताजी से क्या कहा था। देखो आंसर लेके चलते हैं। व्हेन इंडियाज फ्रीडम, जब भारत की स्वतंत्रता वाज इमिनेंट, या जब भारत को स्वतंत्रता मिलने वाली थी या भारत स्वतंत्र होने वाला था, तब कलाम आस्क्ड हिज फादर, कलाम ने अपने पिताजी से कहा, कलाम ने अपने पिताजी से कहा कि टू परमिट को, वो क्या करें उन्हें आज्ञा दे दें, हिम, कलाम को आज्ञा दे दें, टू लीव, छोड़ने का, रामेश्वरम, एंड स्टडी, कहने वाले उन्हें रामेश्वर छोड़ने का आदेश, मतलब परमिशन दे दें, अतः परमिट बोलते हैं अनुमति प्रदान करते हैं, एंड और स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इन रामेश्वरम, वो रामनाथ, सॉरी क्या बोलते हैं थोड़े, रामनाथपुरम। तो उसने बोला बेटा
कि जब भारत को स्वतंत्रता मिलने वाली थी तब कलाम ने अपने पिताजी से रामेश्वरम छोड़ने और रामनाथपुरम के जनपद मुख्यालय में अध्ययन की अनुमति देने के लिए कहा कि वो इन्होंने कहा कि मुझे मतलब ये अनुमति प्रदान करते हैं कि मैं रामेश्वरम छोड़ चले जाऊं और रामेश्वरम में जो हेडक्वार्टर है, डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय है, उसमें क्या करूं, मैं अध्ययन करने चला जाऊं। ठीक है, मुझे क्या करें, उसकी परमिशन दे दी जाए। तो बेटा देखो 20वां क्वेश्चन इस प्रकार से स्क्रीन पे दिया हो। 20वां क्वेश्चन बेटा देखो ध्यान से बेटा कि व्हाट डिड व्हाट डिड खलील जिब्रान से टू पेरेंट्स, यानी खलील जिब्रान ने माता पिता को क्या कहा, माता पिता को क्या कहा। तो चलते बेटा आंसर बढ़ते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन बेटा इस वीडियो का, देखो ध्यान से। खलील जिब्रान सेड टू पेरेंट्स, खलील जिब्रान ने माता पिता से कहा, क्या कहा कि योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, आपके जो बच्चे हैं वो आपके बच्चे नहीं हैं। दे आर द सन एंड डॉटर्स, वे पुत्र पुत्रियां हैं। ऑफ लाइफ, जीवन के, लॉन्गिंग से, इच्छा के, फॉर इटसेल्फ, यानी कि वे जीवन की इच्छा की, जीवन की स्वयं की इच्छा के पुत्र पुत्रियां हैं। ठीक है ना। और दे कम वे आते हैं थ्रू यू, ये वे आपके माध्यम से तो आते हैं, लेकिन नॉट फ्रॉम यू, लेकिन वो तुमसे नहीं आते हैं। ठीक है ना, वे तुम्हारे माध्यम से तो आते हैं लेकिन वो तुमसे नहीं आते हैं। यू मे गिव देम, तुम उन्हें दे सकते हो योर लव, तुम उन्हें अपना प्यार दे सकते हो, बांट सकते हो, बट लेकिन नॉट योर थॉट्स, लेकिन तुम उन्हें अपने विचार नहीं दे सकते हो। फॉर, क्योंकि दे हैव, क्योंकि उनके पास होते देयर अपने ऑन स्वयं थॉट्स में विचार, क्यों उनके पास उनके स्वयं के विचार होते हैं। ठीक है, तो आई होप, मैं समझता हूं बेटा कि आपको मेरी वीडियो अच्छी तरह पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी तरह पसंद आई है तो प्लीज जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर जाएं, वीडियो को लाइक कर जाए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।